आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबार, बार क्या होता है हमारा प्रेशर, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तब प्रोसेस कुछ ऐसा दिखेगा, अब इसको गर्म करते जाओ, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसी के बराबर गैस का प्रेशर हमेशा रहने वाला है। हीट ज़्यादा दे दोगे तो आपकी बारी थोड़ी सी एक्सपैंड भी हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। PV इज इक्वल टू nRT होता है यहाँ पर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और ये वॉल्यूम इज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज ऑल्सो नोन एज चार्ल्स लॉ, राइट। ओके, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, और जो ओरिजिन से पास होती है हमें दिखाई देगी इस तरीके से, है ना। यहाँ से आप यहाँ तक इस तरीके से जा सकते हो, और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। और मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाता है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पर टेम्परेचर है। अब की बार मेरा प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर था लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, मैं अब की बार इस तरीके से आया हूँ। मुझे बताओ मेरे प्रेशर के साथ किस तरीके के चेंजेस हुए होंगे। तो डायरेक्टली देख के मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अगेन मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से इस तरीके से दो लाइंस को ड्रॉ करूँगा ऐसे, और अब मुझे पता चल गया है कि इन लाइंस के अलोंग प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे पूरे में प्रेशर रहा होगा P1, इस पे पूरे में प्रेशर रहा होगा P2। ये था हमारा P1 एंड P2। क्या मैं P1 और P2 को आप कंपेयर कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ जल्दी से किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। चलिए सॉल्व, चलो अब देखते हैं। हमें एक चीज़ तो पता है, यहाँ पर स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2। अच्छा, स्लोप है क्या चीज़, यहाँ पे स्लोप है क्या चीज़, स्लोप इज इक्वल टू, अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरीके से देखोगे तो स्लोप हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये चीज़ क्या है, ये यहाँ पर इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। ये है हमारा टेम्परेचर, स्लोप इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर आ जाता है। अब PV इज इक्वल टू nRT से आप करोगे तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाती है, NR अपॉन P। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका प्रेशर एक्चुअली छोटा होगा, क्योंकि गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही थे इसमें। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ 1 इज लेस देन प्रेशर ऑफ 2। तो अलोंग द प्रोसेस प्रेशर इंक्रीज होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस का PV ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे ही रहने वाला है। अब या तो गैस इधर आ रही होगी या फिर इस तरीके से आ रही होगी। लेट्स से मैं अभी के लिए एक ही ग्राफ बना देता हूँ इस तरीके से। ये थी हमारी स्टेट 1, ये थी हमारी स्टेट 2, और हम स्टेट 1 से 2 तक इस तरीके से गए हैं। यहाँ पर अगेन हम इक्वेशन लिख देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? वर्क डन की वैल्यू होती है वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P डॉट dV। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे, तो P इंटीग्रल ऑफ dV आ जाएगा, और P इंटीग्रल dV यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली P डेल्टा V। तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है वो एक्चुअली ये वाला एरिया जो है यही हो जाता है हमारे पास वर्क डन, और ये हो जाता है हमारे पास डेल्टा V के बराबर। अगर मैं बात करूँ, मैं 1 से 2 तक जाता हूँ, अगर मैं 1 से 2 तक जाता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्सपेंशन हुआ है, दिस विल बी एक्सपेंशन। तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं 2 से 1 आ रहा होता, लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ आ रहा होता, प्रोसेस इस तरीके से होता, तो मैं लिखता इट विल बी कंप्रेशन। क्यों लिखता है ऐसा? देखो, 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, 1 पे वॉल्यूम कम है, तो बेसिकली मैं वॉल्यूम कम कर रहा होता, उस केस में मेरे पास वर्क डन नेगेटिव आ जाता। चलो इस इक्वेशन में अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। डेल्टा Q क्या होता था हमारा, वो हमेशा से डेल्टा Q की वैल्यू होती है NC डेल्टा T के बराबर। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इस बार ये जो हीट कैपेसिटी है उसका एक नया नाम हम रख देंगे इस प्रोसेस में। P की वैल्यू कांस्टेंट है, इट विल बिकम CP। अच्छा, हम देख चुके हैं कि प्रोसेस चाहे जो भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम हमेशा लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। और यहाँ पर जो वर्क डन आया है वो आया है P
डेल्टा वी, है ना, दिस इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी। क्या मैं पी डेल्टा वी को एक और चीज़ लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, राइट। वही मैं यहाँ लिख दूंगा एन आर डेल्टा टी। ध्यान से देखो, सारे के सारे एन कट जाते हैं, सारे डेल्टा टी कट जाते हैं, हमारे पास एक रिलेशन आता है सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। दिस इज MEYER, मेयर्स रिलेशन। क्या मैंने अभी बात करी, ये मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, मिक्सचर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक्चुअली सभी के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर मोनो डाया मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, ये सभी के लिए वैलिड होता है। ऑलराइट, अच्छा CV की वैल्यू मुझे पता है क्या, CV की वैल्यू होती थी F/2R। यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो CP की वैल्यू हो जाती है F/2R प्लस R विच इज इक्वल टू F+2 डिवाइडेड बाई 2R। ये हमारी CP की वैल्यू आ जाती है। तो हमें अब यही समझना होता है, CP की वैल्यू हमने डिराइव कर ली, होती है CV प्लस R। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस की वैल्यू आ जाएगी P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T। इसी को आप लिख सकते हो NR डेल्टा T। The work done by an ideal gas as it expands by 5 liter at atmospheric pressure is, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे P डेल्टा V। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1 ATM, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो इसका आंसर आ जाता है 5 ATM लीटर। अभी कौन सी यूनिट सिस्टम आ गया, ATM लीटर क्या होता है, हमें तो ऐसा यूनिट में आना है, तभी हमारा आंसर जूल में आएगा। तो इसी को मैं लिख दूंगा 5। 1 ATM को क्या लिख सकता हूँ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 लीटर को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 101 विच इज इक्वल टू 505। अब ऐसा यूनिट में आंसर आया तो इसको लिख दूंगा जूल। ऑप्शन नंबर सी भी का आंसर करेक्ट आंसर। Two moles of ideal helium gas are in a rubber balloon at 30 degrees Celsius. The balloon can expand easily. The temperature of the gas is slowly increased to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in raising the temperature is nearly. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली बात तो हमारे पास इस तरीके से लेट से कोई बलून है, उसके अंदर हमारे पास 2 मोल हीलियम गैस है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से हम इसे हीट करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर बढ़ता है, इतनी देर में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करेगी। तो यहाँ पर पहली बात तो इन्हें लिखा है कि बलून कैन एक्सपैंड इजीली। इसका मतलब क्या है, बलून जब एक्सपैंड होता है, मान लो रबड़ का बना है तो वो ज़्यादा खिंच जाएगा, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा, तो बलून अब यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करने लगता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि एक्सपैंड कर सकता है वो ईजिली, लेकिन फिर भी बाहर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है PATM। तो यहाँ पर अगेन हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी कुछ टेम्परेचर बढ़ाए तो इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, साथ में ये इस तरीके से हवा को पुश भी कर रहा है बाहर, तो ये कुछ वर्क डन भी करेगी। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्या मैं वर्क डन पता कर सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा। क्या मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से, क्योंकि टेम्परेचर का ही वो फंक्शन होता है ना, NCV डेल्टा T इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये मैं बड़ी आसानी से पता कर सकता हूँ। पर W अगर मुझे नहीं पता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो क्योंकि ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। या तो आप इस तरीके को यूज़ करो या फिर आप इस तरीके को यूज़ करो। यहाँ पर मेरे लिए एक्चुअली ये वाला तरीका काम नहीं आता है, मुझे ये वाला तरीका यूज़ करना चाहिए। अब मैं CP कैसे पता करूँ, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। CP पता करो, डेल्टा T आपको पता है, N भी दिया हुआ है, तो आप ये मिल जाएगा आपको आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया चलो देखते हैं। हमारे पास गैस जो है मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक बोलने का मतलब क्या है, इससे हमें पता चलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 रही होगी। मोनो एटॉमिक की 3 होती है, डायटोमिक की 5 होती है। अब 3 आ गई है तो क्या मैं यहाँ से CV पता कर सकता हूँ? CV की वैल्यू होती है F/2R विच इज इक्वल टू 3/2R। क्या मैं CP पता कर सकता हूँ? CP की वैल्यू होती है CV प्लस R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2R प्लस R यानी कि 5/2R के बराबर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। क्या मुझे डेल्टा T पता है? चेंज इन टेम्परेचर है 35 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 5, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 मोल्स। तो यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे Q की वैल्यू हो जाएगी, Q जो हमने सप्लाई करी है डेल्टा Q इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 इंटू R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 लेना चाहो तो ले लो, इंटू चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है 5। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25 इंटू 8.31, या फिर आप इसको लिख सकते हो 100/4 25 को, तो हो जाता है 831 डिवाइडेड बाई 4। ये कट जाता है इस तरीके से, 2 3 से कटेगा नहीं, 31 से कट जाएगा, 32 टाइम्स 208 जूल के आसपास। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरी की पूरी फिजिक्स इसी तरीके से ग्राफिकली कंप्लीट करी है। ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में घुसते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इस क्रैश कोर्स को देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में PDF भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा क्या क्या करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरी असलियत क्या है। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में।